Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of section 23 of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 23 of Civil Procedure Code deals with the topic of to what court application lies. अब ये किस एप्लीकेशन की बात कर रहा है? आपने माइंड में लाना है सेक्शन 22 जो हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं सेक्शन 22 का। सेक्शन 22 में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि अगर एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट्स के पास किसी सिविल सूट को सुनने की कॉम्पिटेंसी है, जुरिस्डिक्शन है, और अगर कोई डिफेंडेंट इस सिविल सूट को एक सिविल कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने कहा था डिफेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो दूसरी पार्टी को नोटिस देगा, उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं ये सिविल सूट ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ से पहले या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के टाइम पे वो नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के बाद फिर ये डिफेंडेंट एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लिखेगा और फिर हमने कहा था कि ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वो किस कोर्ट में देगा। सेक्शन 23 इसका आंसर देता है कि किस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। इसीलिए सेक्शन 23 का टाइटल भी क्या कहता है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, यानी कि अब ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन किस कोर्ट में दी जाएगी, किस कोर्ट में आपने ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल करनी है। सेक्शन 23 की तरफ आ जाएं तो वहाँ पर हमारे पास तीन सर्कमस्टांसेस, तीन सिचुएशंस बताई गई हैं कि किन किन सिचुएशन में किस किस कोर्ट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देनी है। नंबर 1, where the several courts having the jurisdiction are subordinate to the same appellate court, an application under section 22 shall be made to the appellate court. अब यहाँ पर बात की गई है कि सिविल कोर्ट्स हैं, जब सारी की सारी सिविल कोर्ट्स किसी एक एपिलेट कोर्ट की सब ऑर्डिनेट हैं तो फिर उसी एपिलेट कोर्ट में आपने ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एपिलेट कोर्ट से मुराद क्या है? सिविल कोर्ट के अगर हम किसी फैसले से मुतमईन नहीं होते तो हम अपील में कहाँ पर जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाती है हमारी एपिलेट कोर्ट। यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट्स हैं, लेट्स सपोज ए, बी और सी, ये तीन सिविल कोर्ट्स हैं, इन तीनों सिविल कोर्ट्स की जो एपिलेट कोर्ट है वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यानी कि सिविल कोर्ट्स का अगर कोई फैसला हमें सही नहीं लगता तो हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एपिलेट कोर्ट में। अगर ये तमाम सिविल कोर्ट्स किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सब ऑर्डिनेट हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे पास एपिलेट कोर्ट बन जाएगी और उसी एपिलेट कोर्ट में फिर आपने ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन देनी है। पहली सिचुएशन सिंपल सी थी। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है? वेयर सच कोर्ट्स आर सब ऑर्डिनेट टू द डिफरेंट एपिलेट कोर्ट्स बट टू द सेम हाई कोर्ट, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब इन्हीं तमाम सिविल कोर्ट्स की जो एपिलेट कोर्ट है वो डिफरेंट है, लेट्स सपोज यही ए, बी, सी हमारे पास सिविल कोर्ट्स हैं, अब इन्हीं सिविल कोर्ट्स की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो एपिलेट कोर्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन ये तमाम एपिलेट कोर्ट्स या ये तमाम सिविल कोर्ट्स एक ही हाई कोर्ट की सब ऑर्डिनेट हैं, उनकी हाई कोर्ट सेम है। तो फिर आपने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन कहाँ देनी है? उस हाई कोर्ट के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की सिविल कोर्ट्स के पास ये कॉम्पिटेंसी थी कि वो इस सिविल सूट को इंटरटेन कर सकती थी,
लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट हुए तो ऑब्वियसली जो उनका एपिलेट फोरम हुआ वो भी डिफरेंट हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एपिलेट फोरम है, लेकिन ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनके जितने भी एपिलेट फोरम्स हैं ये एक ही प्रोविंस की हाई कोर्ट के अंडर आती हैं। तो फिर आपने अपनी ये ट्रांसफर एप्लीकेशन देनी है उस हाई कोर्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान है या खानेवाल है, ये तमाम किसके अंडर आते हैं? लाहौर हाई कोर्ट के अंडर। तो ऐसी सूरत में आपने ट्रांसफर एप्लीकेशन कहां देनी है? लाहौर की हाई कोर्ट के अंदर। ये दूसरी सिचुएशन आ गई। अब तीसरी सिचुएशन क्या कहती है कि जहां पर हाई कोर्ट्स ही डिफरेंट है, where such courts are subordinate to the different high courts, the application shall be made to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situated. अब तीसरी सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। पहली हमने क्या कहा था? सिविल कोर्ट्स की एपिलेट कोर्ट एक ही है, तो फिर आपने उसी एपिलेट कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन देनी है। सेकंड हमने कहा कि जहां पर एपिलेट कोर्ट्स तो डिफरेंट है लेकिन वो एक ही हाई कोर्ट के अंडर आ रही हैं, तो फिर आपने उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। अब तीसरी सिचुएशन कहती है कि जहां पर हाई कोर्ट्स ही डिफरेंट है, वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर आ रही हैं, तो फिर ट्रांसफर एप्लीकेशन कहां होगी? अब डिफरेंट हाई कोर्ट से क्या मुराद है कि जहां पर प्रोविंस टू प्रोविंस कोई सूट ट्रांसफर करवाना चाहता है कोई डिफेंडेंट, तो फिर क्या होगा? जिस सूबे की सिविल कोर्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया था एट फर्स्ट इंस्टेंस, उसी सूबे की हाई कोर्ट में आपने ट्रांसफर एप्लीकेशन देनी है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिफेंडेंट केपी से पंजाब की सिविल कोर्ट में कोई सूट ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो ऐसी सूरत में प्लेंटिफ ने चूंकि सूट इंस्टीट्यूट किया था केपी की सिविल कोर्ट के अंदर, और अब इस केपी की सिविल कोर्ट से सूट ट्रांसफर होना है पंजाब की सिविल कोर्ट में, तो चूंकि केपी की सिविल कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के अंडर आती है, तो फिर ऐसी सूरत में आपने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर एप्लीकेशन देनी है कि इस सूट को पंजाब की सिविल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। सो सेक्शन 23 ने हमें सिचुएशंस बता दी कि अगर एक एपिलेट कोर्ट है तो फिर उसी एपिलेट कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन देनी है। दूसरी सिचुएशन में डिफरेंट एपिलेट कोर्ट्स हैं लेकिन हाई कोर्ट सेम है, तो फिर आपने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। तीसरी सिचुएशन में अगर हाई कोर्ट भी डिफरेंट है तो फिर जिस सिविल कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया गया था वो जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, उसी हाई कोर्ट में आपने ये सूट फाइल करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 23। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।